ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। पिछले 6 महीने के इसमें करंट अफेयर्स रहेंगे। यदि आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। जैसे कि आपको ज्ञात है, कुछ ही दिनों में आपने अभी अलाइड सर्विसेज की एग्जामिनेशन देना होगा। अलाइड सर्विसेज में यदि हम करंट अफेयर्स की बात करें तो 60 मार्क्स के करंट अफेयर्स वहाँ पर पूछे जाते हैं। यदि आप पिछले 3-4 वर्षों के प्रश्न पत्र देखेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर उस एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में एकमात्र ई-लाइट स्टडी टीम का एक ऐसा स्रोत है आपके पास जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय घटनाओं का सारांश तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सारांश और इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो गिरिराज समाचार पत्र पब्लिश किया जाता है उसका सारांश भी हमारी टीम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस पूरी के पूरी सीरीज़ में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश से संबंधित प्रमुख घटनाएँ, जिसमें एक घटना होगी उसके कुछ बिंदु रहेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के समसामयिक प्रथम। देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन सी चीज़ प्रथम इवेंट पे रही है, गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुई है। हिमाचल प्रदेश व्यक्ति प्रमुख है जिसमें देखिए हिमाचल प्रदेश में नई नियुक्तियां हो रही है। बहुत से डिपार्टमेंट्स के आप देख रहे होंगे नए नए चेयरमैन वहाँ पर बनाए जाते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर जिसमें सिंगल लाइनर MCQ लेवल के क्वेश्चन हमारी टीम के द्वारा बनाए गए हैं। ये जनवरी से लेकर आपके 30 जून तक के डाटा को यहाँ पर कवर अप किया गया है। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के MCQ हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र का सारांश भी आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में यदि आप देखेंगे, अब देखिए पूरा का पूरा लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसका सिनेरियो क्या है, निश्चित तौर पे आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। कैबिनेट फ्रेम हुई है, कितने कैबिनेट मंत्री किस राज्य से बने हैं, कितनी फीमेल्स कैबिनेट बनी है, निश्चित तौर पर आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। कितने ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनका मंत्रालय रिपीट किया गया है और कौन कौन से जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं किसको दिए गए हैं। इस बार की जो गवर्नमेंट बनी है जैसा कि आपको ज्ञात होगा कॉलिशन गठबंधन की सरकार बनी है, तो उसके मुख्य घटक दल कौन कौन से, ये सारी जानकारियां हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में। इसके अलावा देखिए संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्तियां होती है। जितनी भी नियुक्तियां देखिए एक छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल की जो नियुक्तियां होती है वहाँ से भी 4 या 5 प्रश्न अलाइड सर्विसेज में पूछे जाते हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन में जो अवार्ड्स रहते हैं, अदर उसमें इंडेक्सेस रहते हैं, प्रमुख लेखक हैं उनकी किताबें हैं। स्पोर्ट्स की बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, कौन कौन सा भी देखा आपने G7 का इवेंट हुआ है, इस तरह के बहुत से इवेंट्स रहते हैं। और उसके बाद हम इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के सिंगल लाइनर प्रश्न पढ़ेंगे और उसके बाद MCQ पढ़ेंगे और उसके बाद देखिए न्यूज़ एट ग्लांस पढ़ेंगे कि पिछले 6 महीने में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। कुछ इस तरह से देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये अध्ययन सामग्री हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो ये देखिए हिमाचल प्रदेश में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का समसामयिक प्रमुख क्या है। देखिए समसामयिक प्रमुख का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि सीधा प्रश्न वहां से आपसे पूछा जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश समसामयिक में हम यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ कब किया गया था। देखिए 25 जनवरी 2024 को लाहौल स्पीति, यदि आपको याद होगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और देखिए इस योजना का नाम तो आपको अच्छे से याद रखना है। इस योजना का नाम क्या है? इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना, SGT। आपने इस योजना का नाम पूरा का पूरा याद रखना है। देखिए कांग्रेस सरकार की जो 10 गारंटियाँ थी उसमें से एक गारंटी थी कि वो हर महिला को 1500 रुपये देने का एक कमिटमेंट वहाँ पर किया गया था। तो अब देखिए चरणबद्ध तरीके से प्रदेश सरकार इसे इम्प्लीमेंट करने जा रही है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी लाहौल स्पीति में 25 फरवरी 2024 को। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकार गांव के द्वार, देखिए एक मुहिम शुरू की गई थी लोकसभा चुनावों से पहले की ये बात है। 8 जनवरी 2024 को शुरुआत की गई थी। इसमें गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स थे वो गांव-गांव जा रहे थे और सरकार की योजनाएं लोगों को बता रहे थे। हिमाचल प्रदेश में पहला विश्व स्तरीय चिड़ियाघर कहाँ पर बनाया जाएगा? देखिए कांगड़ा जिला में बनखंडी
बगलामुखी माता का भी सुप्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर। उसी के साथ में देखिए एक जगह पड़ती है बनखंडी। तो वहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार जब सत्ता में आई है, जब से गवर्नमेंट बनी है कांग्रेस की, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने काफ़ी पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम कांगड़ा जिला में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड फेमस, इसमें फैसिलिटीज़ भी अच्छी रहेगी, चिड़ियाघर डेवलप करेंगे। तो कांगड़ा के बनखंडी में से डेवलप किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का पहला डे बोर्डिंग स्कूल, देखिए इस डे बोर्डिंग स्कूल को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का नाम भी दिया गया है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश का जो पहला कांग्रेस सरकार में बना है, ये भोरन जिला हमीरपुर में बना है। इससे पहले भी आप देखते होंगे तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार में अटल स्कूलों की भी शुरुआत की गई थी। अटल स्कूल का मतलब था कि वहाँ पे काफ़ी मॉडर्न फैसिलिटीज़ बच्चों को उपलब्ध करवानी थी। लेकिन देखिए उस योजना भी एट प्रेजेंट जिन स्कूलों को दर्जा दिया गया है कंटिन्यू किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में कुछ नए डे बोर्डिंग स्कूल एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं जिनमें बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं होगी। तो पहला स्कूल भोरन जिला हमीरपुर में खोला गया है। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में पहला कैल्शियम क्लोराइड प्लांट किस जिला में स्थापित किया गया है? देखिए कैल्शियम क्लोराइड का नाम आप याद रखिएगा, निश्चित तौर पे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। शिमला में आपने देखा जब बर्फबारी होती थी, जो कि बर्फ़ को पिघलने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। पहले आपने देखा होगा काफ़ी दिनों तक रोड बंद रहते थे, क्योंकि देखिए जब बर्फ़बारी पड़ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। और जब बर्फ़बारी होती है तो मशीनरी के भी देखिए दिक्कत आती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में भी। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस बार जो सर्दी पड़ी थी उसमें देखिए कैल्शियम क्लोराइड से रोडों को खोलने की शुरुआत की गई थी। शिमला के रोड यहाँ पर खोले भी गए थे। तो ये आपने याद रखना है। दोनों तरफ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस तरह के प्लान से एस्टेब्लिश किया गया और किस काम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिमाचल प्रदेश का पहला टॉयज ट्रेनिंग एवं मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट किस जिला में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा बिलासपुर। देखिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, यदि आप टॉयज़ की इंडस्ट्रीज़ को स्टडी करेंगे, और हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जब इस तरह के प्रोजेक्ट से इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हमारे हिमाचल प्रदेश में लगना शुरू होगी तो निश्चित तौर पर इससे देखिए बेरोजगारी के ऊपर भी लगाम लगेगा। तो आप याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में पहला टॉयज ट्रेनिंग एवं मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट जिला बिलासपुर में एस्टेब्लिश किया गया है। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन कॉरिडोर किसके सहयोग से निर्मित किया जा रहा है? तो ये निर्मित किया जा रहा है केंद्र सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से। यदि आप लाइट सर्विसेज के पिछले 4-5 वर्षों के प्रश्न पत्र देखेंगे, इसी तरह के प्रश्न वहाँ पे बार बार पूछे जाते हैं। आप बहुत ही स्टिक जानकारी हमारी टीम आपको देती है। आप सिंपली इलाइट स्टडी को.इन वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर अलाइड सर्विसेज प्री एंड मेन के नाम से किताब बनाई गई है हमारी टीम के द्वारा। इस किताब को 3 से 5 बार पढ़ लीजिए, कम से कम आपके 15 से 20 प्रश्न उस किताब से आपको आने वाले हैं। क्योंकि वो किताब आपको पिछले 5 से 7 वर्षों के जब से HPPSC शिमला के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है उसके प्रश्न पत्रों को कवर अप करती है। और उसके साथ में मेन के सॉल्वर पेपर भी वहाँ पर दिए गए हैं, मॉक टेस्ट दिए गए हैं, जो कि आपकी इस परीक्षा के लिए एक संपूर्ण अध्ययन सामग्री है। उसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट क्रिकेट मैच खेलने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बनी है? देखिए बहुत बड़ी बात होती है, नेशनल लेवल पे हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करना है और उसमें पहली खिलाड़ी बनना है। तो इनका नाम है रेणुका ठाकुर, काफ़ी सुप्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है और अब देखिए इनके नाम में एक रिकॉर्ड भी बन चुका है। हिमाचल प्रदेश की पहली फीमेल क्रिकेटर्स है जिन्होंने टेस्ट मैच में अपनी इनकी एंट्री करने में सफल हुई है। हिमाचल प्रदेश की मदद को कानून के अनाथ बच्चों की मदद को कानून के तहत योजना बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देखिए जब ये गवर्नमेंट फ्रेम हुई थी बीजेपी की तो पहला काम ही ये किया गया था कि अनाथ बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा की गई है। सरकार उनका खर्चा उठाती है, उन्हें अब तो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर कर दी गई है कि उन्हें वर्ष में एक बार ट्रैवलिंग भी करवाई जाएगी। और उसके अलावा देखिए जब वो 18 वर्ष के हो जाएंगे तो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत
अंतर्गत उन्हें अपने कोई उद्यम या किसी सेक्टर में उन्होंने अपना स्वरोजगार भी शुरू करना है तो उसके ऊपर भी सरकार उनको विशेष लोन रियायती दर पर उपलब्ध करवा रही है। और देखिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों को अपना माता और पिता भी का दर्जा दिया है कि सरकार ही उनकी माता है और उनकी पिता है, ये आपने यहाँ पे बताना है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस योजना का नाम क्या रखा गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के प्रथम चीफ एडमिनिस्ट्रेटर किसे बनाया गया है? इनका नाम है डॉक्टर राजकृष्ण पूर्थी, आपको याद रखना है। देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है, इसका नाम अब हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और इसके जो फर्स्ट चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं अभी डॉक्टर राजकृष्ण पूर्थी इनका नाम है। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग की प्रथम इंजीनियर इन चीफ कौन बनी है? तो उनका नाम है अंजू शर्मा। शिमला में देखिए जो इनका हिमाचल प्रदेश की जो जल शक्ति विभाग की जो डायरेक्टरेट है ये शिमला में है, तो शिमला में ही इनका कार्यालय रहता है। तो याद रखिएगा प्रथम जो फीमेल इंजीनियर इन चीफ बनी है उनका नाम अंजू शर्मा। ये सबसे सर्वोच्च पोस्ट होती है किसी इस विभाग की। हिमाचल प्रदेश को CCTNS प्रगति रैंकिंग में पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश को प्रथम रैंक मिला है। जिला सुशासन सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो इस जिले का नाम है कांगड़ा। देखिए आपको ये प्रश्न थोड़ा सा, क्योंकि पहले कांगड़ा नहीं था, पहले इसमें कोई और जिला था, आई थिंक बिलासपुर या हमीरपुर था, अब कांगड़ा आया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा क्राइम किस जिला में होते हैं तो उस जिले का नाम भी कांगड़ा ही है। लेकिन इस बार देखिए जिला सुशासन सूचकांक की हम बात करें तो 12 जिलों में जिला कांगड़ा को प्रथम स्थान मिला है। इस तरह का प्रश्न राइट सर्विसेज की परीक्षा में पहले भी रिपीट हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के सस्ते राशन के डिपुओं में लोगों का EKYC करवाने के लिए कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो इस जिले का नाम है हमीरपुर। जेरिएट्रिक होम केयर देने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो इस जिले का नाम, प्रदेश की बात की जाए, देखिए आपने याद रखना है जेरिएट्रिक होम केयर देने वाला प्रदेश का पहला जिला कांगड़ा है। हिमाचल प्रदेश का पहला टूरिज़्म ट्रेड सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा बिलासपुर। हर घर नल से जल पहुँचाने में देश का पहला पहाड़ी राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। उत्तर भारत का पहला डॉन कंठ क्लेयर समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है पालमपुर, जिसे चाय नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जिला कांगड़ा में स्थित है। प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो निर्मित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कहाँ पे से एस्टेब्लिश किया जाएगा? धर्मशाला। आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी के रूप में धर्मशाला को दर्जा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी लड़की कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है? देखिए कितनी बड़ी ये अचीवमेंट है, तो आप इनका नाम याद रखिएगा, साक्षी कोचर। साक्षी कोचर हिमाचल प्रदेश से कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की है। महिला IPL के प्रथम संस्करण में पहला विकेट लेने का रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश की किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी के नाम दर्ज हुआ है? तो उनका नाम है तनुजा कंबर। जल जीवन सर्वेक्षण में किस जिला को जनवरी 2023 के मासिक सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर होगा हमीरपुर। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो इनका नाम है श्री मुकेश अग्निहोत्री। वर्तमान में समय में इनके पास देखिए जल शक्ति विभाग के मिनिस्टर है। इनकी जो विधानसभा है ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र से चुन करके आते हैं, हरोली आप याद रखिएगा। ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में Tier 4 कैपेसिटी का देश का पहला डाटा सेंटर बनाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में ही बनाया गया है। कौन सा जिला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में देश में टॉप पर रहा है? तो इसका नाम है मंडी जिला। राजपत्र ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। युवा सहकारी योजना तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही बना है।
हिमाचल प्रदेश का पहला ड्रैगन फ्रूट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो जिला ऊना में किया जा रहा है। देखिए, पहली बार जो भी इवेंट किसी राज्य से संबंधित है या किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है, निश्चित तौर पे वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रशासन की गुणवत्ता मापने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। देश का पहला इग्लू नुमा मड हट्स कहाँ पर तैयार किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा स्पीति में। हिमाचल प्रदेश का पहला 3D थिएटर कहाँ पर खोला जा रहा है? इसका सही उत्तर है कुफरी, जिला शिमला में। वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो हमारी सरकार ने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है कि जो फीमेल्स होती है हमारी, उनके नाम पर भी ये राशन कार्ड बनाए जाते हैं, ताकि महिला को भी एक समाज में, एक घर में एक प्रतिनिधि, एक सर्वोच्च प्रतिनिधि या घर का मुखिया बनने का एक सुअवसर प्रदान करवाया जाता है। भारत में जल जीवन मिशन में हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम। काफ़ी अच्छा काम किया गया है हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें। हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम पे ही हमारा हिमाचल प्रदेश रहा है। भारत का कौन सा राज्य पहली से 8वीं कक्षा तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने वाला पहला राज्य बना है? इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में भारत का पहला भिक्षु फल यानी मंक फ्रूट उत्पादन अभ्यास शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर होगा कुल्लू। देश का पहला गायों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हिमाचल प्रदेश के किस जिला में खोला जाएगा? ऊना इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पहला सूचना प्रौद्योगिकी युक्त स्मार्ट वन बनाया गया है? नालागढ़ इसका बिल्कुल सही उत्तर है। रिज मैदान शिमला में हिमाचल प्रदेश का पहला जल एटीएम, देखिए वाटर एटीएम किस वर्ष स्थापित किया गया था? जुलाई 2014 में से एस्टेब्लिश किया गया था। हिमाचल प्रदेश में 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? लाहौल स्पीति इसका सही उत्तर है। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हिमाचल प्रदेश के किस जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? ऊना इसका सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो धर्मशाला में देखिए हिमाचल प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन पार्क स्थापित किया गया है। भारत में परिवार रजिस्टर को ऑनलाइन करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। देश में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी 112 को सबसे पहले किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश से इसका सही उत्तर आई थिंक राजनाथ जी के द्वारा मंडी से इसका शुभारंभ किया गया था। हिमाचल प्रदेश में पहला डॉपलर मौसम रडार कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कुफरी शिमला से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश का पहला डॉल्फर मौसम रडार स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मनरेगा टूरिज्म पार्क का विधिवत लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो सिराज विधानसभा से किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना व राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र और हिमालयन राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले प्रथम हिमाचली कौन है? श्री जगत प्रकाश नड्डा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और देखिए, वर्तमान में आपने याद रखना है गुजरात से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं और वर्तमान सरकार में जो यूनियन गवर्नमेंट बनी है वहाँ पर इन्हें हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। एक और बात आपने इनसे याद रखनी है, जो राज्यसभा में लीडर्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रहता है वो भी इन्हें बनाया गया है। तो ये वर्तमान समय में राज्यसभा में सदन के नेता भी है। हिमाचल प्रदेश को फास्ट मूविंग स्टेटस के अंतर्गत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हर घर को गैस कनेक्शन मुहैया करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनेगा? नागचला जिला मंडी आपने याद रखना है। वर्तमान समय में देखिए इसके कार्य कोई ज़्यादा तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मंडी जिला से थे तो देखिए काफ़ी हलचल इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की देखने को मिलती थी। आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश में पहला राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 87 वर्षों बाद कहाँ पर आयोजित हुआ है?
तो सोलन जिला में इसका आयोजन किया गया है। हिमाचल प्रदेश का पहला ई डिस्ट्रिक्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट कौन जिला बना है? मंडी। देखिए यहाँ मंडी जिला की जो विभिन्न तरह की सरकार की योजनाएं हैं, विभिन्न तरह की सर्विसेज है, उन्हें आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाकर के ऑनलाइन घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। स्वच्छ सुंदर गांव पंचायत पुरस्कार योजना शुरू करके ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों को सम्मानित करने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? मंडी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कूड़े से बिजली बनाने वाला प्रदेश का पहला प्लांट किस कंपनी द्वारा सोलन जिला में स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया है गुजरात की कसाटेक कंपनी ने। ये भी आप याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर कूड़े से बिजली बनाने वाला पहला प्लांट स्थापित किया गया है, तो आप इसका उत्तर करेंगे सोलन। हिमाचल प्रदेश का पहला सी हॉट किस जिला में बनाया गया है? बाग पुसोक पंचायत है आपकी सिरमौर जिला में से एस्टेब्लिश किया गया है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में उत्तर भारत का पहला हिमालयन प्राणी संग्रहालय खोला गया है? सोलन इसका सही उत्तर है। 6 मार्च 2020 को हिमाचल प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट किसके द्वारा पेश किया गया? मुख्यमंत्री थे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा से 2020 में शुरू किया गया था। भारत में इलेक्ट्रिक बस चलाने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मोगीनंद हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा सरकारी स्कूल है जिसका अपना एक रेडियो स्टेशन है। यह स्कूल हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो आप इसका सही उत्तर करेंगे सिरमौर। भारत में पहला पैराग्लाइडिंग विश्व कप किस राज्य में आयोजित हुआ है? हिमाचल प्रदेश। उत्तर भारत का पहला राज्य जिसने 108 बाइक एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की है? हिमाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पॉलीथीन बैग को बंद करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर है। देखिए यहाँ पर हमने स्टडी किया हिमाचल प्रदेश में समसामयिक प्रथम। निश्चित तौर पे ये क्या 2 प्रश्न आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। यदि आप अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है, लेकिन आप अन्य किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप ये जो आप देख रहे होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में हम समझेंगे हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति प्रमुख क्या है, नई नई नियुक्तियों के बारे में जानेंगे, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख हेल्पलाइन नंबर्स कौन है। इसके अलावा हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज में हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं तथा उद्देश्य। वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा और इलाइट स्टडी को.in वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। उस किताब को लिखा गया है, संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में है। हिमाचल प्रदेश में क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी किताब है, तो आप उसे जरूर ट्राई कीजिए। और इस किताब के साथ में 3 महीने के करंट अफेयर्स की किताब आपको निःशुल्क में हमारी टीम के द्वारा दी जा रही है, तो आप उसका भी ऑफर अवेल कीजिएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से आपको निश्चित तौर पे 60 प्रश्न इस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के। 60 ही आपको हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखने को मिलते हैं, 60 ही आपको करंट अफेयर्स के होते हैं, 120 और 80 आपको यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का अलाइड सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा में रहता है। तो हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के 60 प्रश्नों की तैयारी आप हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में आपको हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी जरूर पढ़ना है, तो हमारी टीम के द्वारा आपको हिमाचल प्रदेश यूनियन गवर्नमेंट का बजट इकोनॉमिक सर्वे भी अवेलेबल करवा दिया गया है। इसके अलावा अलाइड सर्विसेज प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की जो बुक है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम दे देगी। इसका भी आपको नियमित रूप से अध्ययन करना है और निश्चित तौर पर आप हिमाचल प्रदेश में अलाइड सर्विसेज की तैयारी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं यदि आप इस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।